एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना खंडहर जैसा घर था। लोग कहते थे कि वह घर भूतिया था और वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में दो बड़े ही शरारती दोस्त रहते थे, भोलू कुत्ता और चिंकी बंदर। दोनों को नई नई जगहों पर घूमना और मस्ती करना बहुत पसंद था। पुराने घर का रहस्य। एक दिन भोलू और चिंकी ने सुना कि गांव के कुछ लोग पुराने घर के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वहां मत जाना, सुना है कि जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता, एक बूढ़े आदमी ने कहा। यह सुनते ही चिंकी बंदर का मन मचल उठा। उसने भोलू कुत्ते से कहा, चल न भोलू, देखते हैं ये घर वाकई में भूतिया है या नहीं। भोलू ने डरते हुए कहा, नहीं रे चिंकी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर सच में भूत हुआ तो? चिंकी हंसते हुए बोला, अरे तू तो कुत्ता होकर भी डर रहा है। चल बस एक बार अंदर झांक कर देखेंगे। आखिरकार भोलू भी मान गया और दोनों रात को घर की ओर चल पड़े। खौफनाक रात की शुरुआत। जैसे ही वे पुराने घर के पास पहुंचे, हवा तेज चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, जिससे अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। भोलू की पूंछ कांपने लगी। चिंकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन चिंकी जिद पर अड़ा था, बस एक बार अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। चिंकी ने दरवाजा धक्का दिया तो वो जोर से चरमराया और अपने आप खुल गया। दोनों डरकर पीछे हट गए, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर घुस गए। घर के अंदर की अजीब हरकतें। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। भोलू उछलकर चिंकी की पीठ पर चढ़ गया। चिंकी, अब क्या करेंगे? भोलू घबराकर बोला। चिंकी भी थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। घर के अंदर धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें टेढ़ी होकर दीवारों पर लटकी थीं और फर्श पर अजीब निशान थे। तभी अचानक एक अलमारी हिलने लगी। भोलू की हालत खराब हो गई। बप, भूत! चिंकी हिम्मत करके अलमारी के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बिल्ला म्याऊं करके बाहर कूदा। भोलू चिल्लाकर भागा और एक पुरानी टोकरी में गिर गया। चिंकी जोर से हंस पड़ा। अबे, ये तो बस एक बिल्ला था। भूत का आना। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। धड़म धड़म धड़म। दोनों दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। सामने से एक सफेद साया धीरे धीरे उतर रहा था। भोलू कांपते हुए फुसफुसाया, चिंकी, मुझे लगता है ये असली भूत है। चिंकी की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हम डरकर भागेंगे तो ये भूत हमें पकड़ लेगा। चिंकी ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे भोलू, तूने मेरा सफेद कंबल यहीं रखा था ना? भोलू को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। चिंकी ने आगे कहा, अरे हाँ, यही तो वो कंबल है जो हवा से उड़कर ऊपर चला गया था। यह सुनते ही सफेद साया रुका और बोला, कंबल? कौन सा कंबल? अब भोलू को समझ आ गया कि यह भूत नहीं, बल्कि कोई आदमी है। भूत का भांडा फूट गया। भोलू और चिंकी हिम्मत करके पास गए और देखा कि यह कोई असली भूत नहीं, बल्कि गांव का ही बूढ़ा चौकीदार था, जो सफेद चादर ओढ़कर लोगों को डराता था ताकि कोई इस घर में ना आए। भोलू ने गुस्से से कहा, अरे बाबा, आप ही लोगों को डरा रहे थे।
बूढ़ा हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, यह घर असल में मेरा है, लेकिन लोग इसे भूतिया समझकर भाग जाते हैं। मैं बस मजाक कर रहा था। भोलू और चिंकी ने राहत की सांस ली और दोनों जोर जोर से हंस पड़े। तो भूत तो कोई था ही नहीं, चिंकी हंसते हुए बोला। बूढ़े ने हंसकर कहा, नहीं, पर तुम दोनों के डरने की शक्लें देखने लायक थीं। अब भोलू और चिंकी समझ गए कि डर से भागना सही नहीं होता, बल्कि हिम्मत और समझदारी से हर स्थिति का सामना करना चाहिए।